मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है भाई साहब, उसने 2 कुत्ते पाल रखे, एक सफेद कुत्ता एक काला कुत्ता। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों रे तूने कुत्ता पाला है, एक सफेद एक काला है, जितना प्रेम तू अपने कुत्ते से करता है उतना अपने भाई से करता है क्या? वह बोला भाई कुत्ते की तरह होता है क्या? मेरा कुत्ता ना जमीन मांगता, ना जायदाद मांगता, धन मांगता, धेला मांगता, ना पैसा मांगता है, और बाजार साथ जाओ तो किसी सामान की जिद नहीं करता है। अरे कुत्ते के साथ जाने से दुश्मन देखकर भाग जाता है। इतना सारा गुण भाई में कहाँ पाया जाता है? तभी मैंने कहा तू मूर्ख है, तुझ में अकल नहीं है, शायद तूने रामायण नहीं पढ़ी है, तुझे गीता का ज्ञान नहीं है। अरे भगवान राम ने भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, लक्ष्मण ने उर्मिला का साथ छोड़ राम का साथ स्वीकार किया था। अरे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की डांट सही, लेकिन तूने कुत्ते की महिमा कही। अरे जिस दिन इस पृथ्वी से भाई के संबंध टूट जाएंगे, उस दिन भगवान राम मनुष्य से टूट जाएंगे। फर्स्ट तू है आगे बेटा इस साल। मुझे याद है भाई साहब, भगवान कसम मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ। आपने कभी पुलिस वालों किसी पर मेहरबानी करते हो नहीं देखा हो? भाई साहब जिस दिन पुलिस वालों किसी पर मेहरबानी करते हो देख लो, उस दिन समझ लेना किसी गरीब को लूट चुका है। और जिस दिन पुलिस होते हो देख लो, उस दिन समझ लेना किसी गरीब को लूटने वाला है। वो भाई साहब भगवान कसम मेरे पुलिस में दादा भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सुन रहा हूं। हाँ सुना हूं, मतलब यूं है, मतलब इसी बात के पैसे दिए जा रहे हैं और कुछ थोड़ी है। पर ऐसा है दीपक, यहाँ का पुलिस बहुत अच्छी है। नहीं अच्छी है ना, 100 नंबर लगाओ, नहीं 100 नंबर लगाओ आ जाती है, और 100 का दे दो चली जाती है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब भगवान कसम बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं मैं ये गलत कह रही है। पुलिस यहाँ की तो बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश की पुलिस ठीक नहीं, बाकी तो काम ठीक ठाक चल रहा है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, वो मेरा एक लड़का है भाई साहब भगवान कसम, वो उसको क्या है मेरे पास रोता है, बोले भाई साहब मेरी पत्नी गुम गई। अरे मैंने कहा तेरी पत्नी गुम गई तो थाने में जा, दरोगा के पास जा, रिपोर्ट लिखवा। बोले भाई साहब फजीते में मत डालो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले कुछ नहीं भाई साहब, 2 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल गुम गई थी, हालांकि पुलिस भाई साहब 2 दिन में ढूंढ लाए, पर मुझे लाके 15 दिन में बढ़िया। नहीं देर से समझ में आता उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं ये स्थिति हो। मैं जहां जैसे ही आया भाई साहब, मैं तो भगवान कसम तो पुलिस वाले मिल गए, हालांकि वो यहाँ के नहीं थे, इस क्षेत्र के नहीं थे, उस क्षेत्र के थे, वो सरदारपुर के थे। हाँ तो भगवान कसम मैंने पूछा, मैंने क्यों भाई साहब यहाँ कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बोले आप कवि हो? मैंने कहा, बोले फिर ये बताइए कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता? मैंने कहा सीधी सी बात है, पूंछ कुत्ते को नहीं लपकती, इसलिए कुत्ते को ही पूंछ हिलाना पड़ता है। बहुत अच्छे, ये स्थिति चल रही भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, प्रकृति में चारों तरफ प्यार फैला हुआ है। मैं भाई साहब पुलिस वालों का सम्मान करता हूँ, 4 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ता हूँ। जब ये लोग पूरी रात जागते हैं तब जाके हम लोग सो पाते हैं। ये पुलिस है साहब, पुलिस के कष्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हंसी मजाक की बात कर लेते हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वर्दियां जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है, वर्दियां जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है, लहू में भीग जाती है हमारा मान जिंदा है, और हजारों बेटों की कुर्बानियों से हो सका ये शक कि खाप की वर्दियों से ही तो हिंदुस्तान जिंदा है। बढ़िया दीपक, बढ़िया, वाह वाह वाह। सब निवेदन करना चाहता हूँ, सब निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। नहीं मतलब आप लोट मत लेना कोई भी, नहीं मतलब मेरा, क्योंकि मैं लोट की बात ही नहीं करता। अपन को टेंशन दो यार, टेंशन देने के लिए तो आपके घर परिवार वाले ही बहुत है। देखो ऐसा दीपक, अपन कोई टेंशन देने का काम नहीं करेंगे, आपके दोस्त मित्र बहुत है। सुनो, अब इनकी टेंशन लेने के टाइम गया नहीं है तो इन्हें यहाँ बैठना ही है। ये तो बैठने ही सही बात है, घर भी जाएंगे तो ताला लगा मिलेगा या साकल लगी मिलेगी, डिस्टर्ब सारा यही चल रहा है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। मैं निवेदन करना चाह रहा था भाई साहब, प्रकृति में चारों तरफ प्यार फैला हुआ है। इसका असर मैंने देखा, मेरे घर के सामने से रोज एक बिल्ली निकल के जाती, 2 कुत्ते उसके पीछे दौड़ा करते थे, तो मैं टेंशन में रहता था। मैंने कैसा नहीं और इस बिल्ली को कुत्ते खजा, लेकिन एक रोज देखा जैसे बिल्ली निकल गई तो कुत्ते उसके सामने आके डांस करने लगे। बोले बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दे। प्रेम है भाई साहब। लेकिन भाई बेटा हमारे यहाँ तो भगवान कसम बहुत गजब का मामला है। हमारे यहाँ तो क्या, एक व्यक्ति भयंकर दारू पीता था दादा, इतनी दारू पीता था बता नहीं सकता हूँ मुकेश भैया, दारू पीता था हमारे यहाँ एक व्यक्ति, तो भयंकर दारू पीता था। सारे घर वाले गाँव वाले रिश्तेदार सब आए, बोले तेरे को दारू छोड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है यार छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सारों ने उसे बिठा करके, देखो कितना मुस्कुरा रहे, दारू कर रहा हूँ मैं बात। मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे यहाँ तो एक दारू पी रहा था भाई साहब, तो उसकी दारू छुड़वाने के लिए सारे घर वाले मोहल्ले वाले परिवार वाले इकट्ठे और बोले तेरे को दारू छोड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है छोड़ दूंगा, पर मेरी 3 शर्तें। बोले बताओ कौन कौन सी शर्तें? बोले मेरी पहली शर्त यह कि होली दिवाली पीऊंगा। तुमने कहा ठीक है यार पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोले दूसरी शर्त मेरी ये है कि शादी ब्याह में पीऊंगा। बोले पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोले तीसरी शर्त मेरी ये कि मेरी जब मर्जी हो जब पीऊंगा। बढ़िया, ये सारा काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल
चल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, टीम बड़ी है और काफी, दादा को हमें सुनना है और दादा तक जाना है, हमें इधर भी जाना है, सब दूर जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। जी जी दादा। दीपक भाई की एक बहुत अच्छी 2 कविताएं तो बहुत दिल को छूती हैं, एक तो माँ वाली और एक राम वाली। अब 2 में से जो भी आप अच्छा समझे वो, एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए। बहुत बढ़िया, आपने जितनी ताली बताई बजा दी है उसमें मेरा परिवार पल जाएगा। बहुत बढ़िया ताली, आपने घनघोर ताली कहते हैं इसको, और आपने बहुत घनघोर ताली बजाई है, वेरी गुड। मतलब आप लोग, मेरा मानना है कि मैं अपना काम कर रहे हो तो आप अपना करो यार। नहीं क्या है दीपक भाई, अब थोड़ी ठंड बढ़ गई तो जेबों में हाथ चले गए हैं। नहीं, हाथ जेबों में रख लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। देखो दादा भी हाथ तो कहीं और कहीं रखे। मैं निवेदन करना चाह रहा था आप लोगों से, मेरा मानना है कि सारा काम ठीक ठाक चल रहा है। देखो ये बैठा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से बढ़िया काम चल रहा है सारा। वो तो दादा बैठे हुए हैं, ये दादा बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी, भगवान कसम महेंद्र बस साहब, इतना आज्ञाकारी आदमी, इससे आज्ञाकारी आदमी कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, मैं दावा करता हूँ। हाँ, भाभी भी यही कहती। हाँ भाभी यही कह रही, वही तो मैं बताना चाह रहा था। एक रोज क्या हूँ, मैं कवि सम्मेलन में गया भाई साहब, तो मैंने महेंद्र भाई से की, मैंने यार चलो बैठो, तो मेरी कार में बैठने वाले थे, भाभी जी ने आवाज दे दी, बोले इधर आओ, ये आपने कुर्ते पजामे ठीक नहीं पहने, ये बदलो, पैंट शर्ट पहन के जाओ, तो भगवान कसम पैंट शर्ट पहन लिए इसमें। बोले एक काम करो, जैकेट बदलो, तो जैकेट बदल ली। बोले तेल नहीं लगाया तो तेल लगा लिया, कंगा करो तो कंगा। मैं देख के भगवान कसम मैं परेशान हो गया। मैंने जाते से भाभी जी के पैर पकड़ लिया। मैंने एक भाभी जी बताओ इतना आज्ञाकारी पति बनाया कैसे। भाभी जी ने कहा भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले के समय में एक सिस्टम हुआ करता था, और वो सिस्टम ये था कि पहली रोटी गाय को दिया करते थे, आखिरी रोटी कुत्ते को दिया करते थे। अब वो आजकल गाय मिलती नहीं है, कुत्ता ढूंढने कहां जाओ। मैंने दोनों रोटी इनको ही देना शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण आदमी है भगवान कसम भाई, आज्ञाकारी आदमी बनेगा कहां से। महेंद्र झेलना भी सीखो, ये स्थिति भगवान कसम। देखो आंसू को सबसे ज्यादा खुशी हुई महेंद्र। ये स्थिति भाई साहब भगवान कसम, बहुत बेहतरीन आदमी है। और मैं बताऊं आपको भाई साहब, एक रोज क्या कवि सम्मेलन में जाते हैं ये, और कवि सम्मेलन जाते हैं तो भगवान कसम इन्होंने क्या करा, भाभी जी से कहा, बोले ये बताओ तुम अगर मैं कवि सम्मेलन जाता हूँ, कभी मर गया तो तुम किसके साथ रहो। तो भाभी जी ने कहा अशुभ नहीं बोलना चाहिए, कवि सम्मेलन में जाते हो ऐसा नहीं करे, ईश्वर अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत है। नहीं बोले बताना पड़ेगा तुम्हें, तुम किसके साथ रहोगे। तो भगवान कसम खा कह रहा हूं भाई साहब, इनने जिद करी तो भाभी जी ने कहा कि ईश्वर ऐसा करे नहीं, और अगर ईश्वर ऐसा कर दे तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ रह लूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भगवान कसम दूसरे दिन भाभी जी ने पूछ लिया, बोले तुम उस दिन कह रहा कि मैं मर गया तो किसके साथ रहोगी, अगर मान लो मैं मर गई तुम किसके साथ रहोगे। आदमी उस्ताद है, बोले मेरा भी विचार तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का। बढ़िया बढ़िया, आदमी उस्ताद है, क्या कर लोगे आप। ये स्थिति भाई साहब भगवान कसम खाकर, हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत खतरनाक हो गए, इतने खतरनाक बच्चे हो गए बता नहीं सकता हूँ। और बच्चों का मामला बहुत खतरनाक है भाई साहब। वो एक लड़का भगवान कसम बार बार फेल हो गया, तो पिताजी ने कहा बेटा तू इस बार फेल हो गया तो मुझे अपना बाप मत कहना। वो भगवान कसम खाकर तो जैसे रिजल्ट आया तो पिताजी ने कहा बेटा तेरा रिजल्ट कैसा रहा। उसने कहा बंसीधर दिमाग खराब मत कर, तूने अपने बाप होने का हक खो दिया। क्या बात है, ये स्थिति भाई साहब। वो एक लड़का फेल हो गया भाई साहब, 90% रिजल्ट बना एक लड़की को, तो पिताजी ने कहा देखो वर्मा जी की लड़की 90% रिजल्ट बना है, देखो वर्मा जी की लड़की ट्यूशन नहीं जाती 90% रिजल्ट बना है, देखो वर्मा जी की लड़की कितना अच्छा पढ़ती है, देखो वर्मा जी की लड़की, देखो वर्मा जी की लड़की। भगवान कसम छोरे का दिमाग खराब हो गया। बोले यार पापा जब से लगे हो तुम देख वर्मा जी की लड़की, देख वर्मा जी की लड़की। वो वर्मा जी की लड़की को देखने के चक्कर में तो अपनी फाइल निपटी है। ये सारा काम चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बताना चाह रहा था। लेकिन काम बहुत जोरदार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसका भी काम बहुत जोरदार चल रहा है। बहुत बढ़िया आदमी रखते हो तुम, अगली बार हम कवि सम्मेलन में हमारे साथ ले जाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शाहीन बाग का प्रदर्शन कर रही हो। ये शाहीन बाग का ही है भगवान कसम भाई साहब। एक ही आदमी अभी तक डटा हुआ है, यहाँ भी और वहाँ भी इतने सारे लोग इसी की तरह हैं। वो भी कोई समझदार थोड़ी इसी की तरह है।